कक्ष, कश धातु में स प्रत्यय लग के बनता है ये कश मूर्धन्य श। तो कक्ष वृक्षादीनी, तो वृक्ष वनस्पतियां ये सब की सब उद्भिज हैं। और एक चौथा भंडार बताया, क्या? स्वेद जानी, स्वेद से पसीने से उत्पन्न होने वाली। कौन है वो? बोले यूका। तो यूका माने जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो समझता होगा। हाँ, जू जिसको बोलते हैं। अब पता नहीं यहूदियों को क्यों जू बोलते हैं। वो भी शायद चिपक जाते होंगे बिल्कुल। एनीवे, जू और मशकादिनी। अब देखो, मच्छर तो स्वेद से उत्पन्न नहीं होते। यहां तो क्या कह दिया? यूका मशकादिनी। तो मशक जो है, मच्छर, ये तो स्वेद से उत्पन्न होते नहीं, तो उनको स्वेदज क्यों कहा? इसका मतलब है कि स्वेद का अभिप्राय थोड़ा व्यापक है। स्वेद का अर्थ होता है मॉइस्चर, आर्द्रता। इस मॉइस्चर से, अब जैसे बरसात आने वाली है, तो आप देखें कितने प्रकार के कीड़े पैदा होते हैं। उनकी उत्पत्ति का कारण क्या बनेगा? कि वातावरण में एक ह्यूमिडिटी है, वातावरण में आर्द्रता है, और उस आर्द्रता के कारण तो वो उत्पन्न होते हैं। केवल मशक और जीव को मत लेना। फिर आर्द्रता के प्रभाव में उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव हैं, जीव माने उनका शरीर, हाँ, जितने भी शरीर हैं, वो सभी के सभी शरीर क्या कहलाएंगे? तो स्वेदज। स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी यूका मशका दीनी। इसका उल्टा क्रम से भी विवरण करते हैं आचार्य लोग। हमारे महाराज जी बोलते थे, ऐसा एक दिन बोले कि जो विकासवाद है डार्विन का, थोड़ा हमारा भी सुन लो। बहुत मजेदार था। दो ही लोग बैठे थे, मैं उनके पास बैठा था और लोग शायद कहीं चले गए थे। तो बोले कि जो संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण विकास है, संपूर्ण सौंदर्य है कह लो, वो उसको उन्होंने 16 भागों में बांटा। मन में बटा हुआ नहीं है, लेकिन एक पुरानी परिपाटी थी हमारे देश में कि पूर्ण को 16 भाग में बांटते थे। जैसे 1 रुपये को 16 आने में बांटा, जैसे 16 श्रृंगार कहा, 16 कलाएं कहीं, है ना, इस तरह से। तो एक परिपाटी चल पड़ी कि पूर्णता की जो कॉन्सेप्ट है, तो उसको अगर हमें बांटना हो तो वो 16 भागों में उसको बांटते थे। तो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण विकास, उसको उन्होंने 16 भाग में बांटा और कहा कि भगवान 16 कलाओं वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ भगवान पूर्ण हुए। 16 आने हैं वो। क्या बोलते हैं? 16 आने सच बात है, तो आप क्या उसमें आना गिनते हो? एक परिपाटी है, आप समझना इस बात को। ये बात 16 आने सच है। आजकल प्रतिशत बनाते हैं,
तो प्रतिशत उसमें होता है क्या? 100% सच है। व्हाट डू यू मीन भाई? क्या उसमें 100 चीजें हैं क्या? तो एक कहने का ढंग होता है मनुष्य का, पूर्णता को उन्होंने अपने ढंग से रखा, तो 16 कलाएं बना दी। अब बोले तो जो उद्भिज है, हाँ उद्भिज से शुरू करते हैं, तो बोले उद्भिज में तो एक कला का प्राकट्य होता है, ऐसा बोले। ठीक भी लगता है। वैसे तो उद्भिज में बड़ा ऐश्वर्य दिखाई देता है, लेकिन उसमें सीमाएं बहुत हैं, वो चल नहीं सकता, अचर है। तो अगर उसको प्यास लगी हो और बगल में पानी हो, कुछ नहीं कर सकता, ही हैज टू डाई, है ना। अगर आग लग जाए तो वो थोड़ा भी अपने को बचा नहीं सकता, खड़े खड़े उसको जलना है। ये उसकी व्यवस्था है पेड़ की, वृक्ष की। उसके पैर बंधे हुए हैं। आप देखते हो, ये सोचने का ढंग है अलग कि व्यवस्था को भी कहाँ पकड़ा उन्होंने। दूसरा, हमारे आचार्य लोग ऐसा भी बोलते हैं, वृक्ष का एक संस्कृत में नाम होता है पादप। पादप पदभ्याम पिबती यह स पादपः। मैंने ये भी एक प्रकार का कह रहा हूं मैं, तो बोले एक प्रकार का यह भी एक दंड है कि किसी को हैं, बोले नाकों चने चबा देंगे। अरे मुंह से चबाओ तो पेट भी भरे। अब मुहावरा देखना कैसा होता है ये, जो बोलते हैं ना नाकों चने चबवा देंगे, तो नाक में तो दांत ही नहीं है, किसी के हो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये है उसका कठोरता का मतलब। तो जिसको पीना ही पड़ता हो पैर से, खाना भी पड़ता हो पैर से, पदभ्याम पिबती थी, बना कि नहीं? तो उसकी व्यवस्थाएं देखो, एक तरफ तो अचर है, हिल ही नहीं सकता, कुछ भी आक्रमण हुआ तो बस ही हैज टू बेयर इट। इसलिए ये उसमें एक कला, सब प्रकाश तो है ही है। भगवान की एक कला प्रकट हुई तो प्रकाश तो होगा, सौंदर्य होगा, विकास होगा, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत हैं। तो 2 कला स्वेदजों में, क्योंकि वो चर हैं, है ना, मॉइस्चर से, आर्द्रता से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो अपने जीवन की सुरक्षा करने में सक्षम है वृक्ष की अपेक्षा ज्यादा। वो आपके घर में घुस जाते हैं और तो क्या बताऊं, आपकी मच्छरदानी में घुस जाते हैं और ऑल आउट को ऑल आउट कर देते हैं। माने आपके शरीर से अपना भोज्य निकालते हैं। कितनी साहस की बात है महाराज। तो केवल यू का मशकादिनी, मैंने आदिनी पद से और भी लगा लेना आप। और भी जो आर्द्रता से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, वो कहा गया कि उनमें भगवान की 2 कलाओं का प्रकाश होता है। देखने में तो वृक्ष ही प्यारे लगते हैं, मच्छर तो प्यारा नहीं लगता। तो भगवान की 2 कला से बेहतर है। समस्या ये है कि ये आपसे पूछा नहीं जाता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये आपको ये पूछा जाता है कि वह जीव जिसने उस शरीर को धारण किया, उसमें जीवन के अवसर कितने ज्यादा हैं, कितना वो
सरवाइव कर सकता है, अपने को बचा सकता है कि ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये होता है कि इंद्रियों का शीलता भी उतनी ही कम हो चाहिए। महाराज जी है वो बिल्कुल पुष्ट हो तो उसकी नाक चाहिए। सूंघने की शक्ति थी कि तो उसमें घृणा भी प्रकाश है, प्रकाश हो जाता है इसमें। बोले कोई साधक जिज्ञासु साधक इस विषय में प्रमाण तो जो संकल्प आ गया वो जिस कामना का इसलिए तो वो के सेवा शुश्रूषवत व्यवहारियत है, उसको भगवान नहीं। आजकल तो कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ये तो हमारा पड़ा कमाल है। बुद्धि विषय वृक्ष एषा कोशः अग्रत इति बुद्धि विषयत अपि भवति चैतन्यम् अनत्वाच्च। ये मुख्य वाक्य वृक्षवत कहते हैं। और जब अनेक बुद्धि या अनेक बुद्धि चीज पृथक पृथक विशेषताओं जैसे ही व्याप हो जाता है तो अनेक बुद्धि के रूप में बात का दृष्टांत है। दूसरी एक बुद्धि बनी तो जला नहीं रहा आपके मन में। व्यष्टि ही अपि समष्टि उपहितम है, तो चेतन को कहते हैं पुकारा जाता है। यस वृक्ष की अब तो समष्टि वैश्वानरः, क्योंकि सर्वनराभिमान तो हमारे पास नहीं होगा फिर। हाँ, इसको हम लोग तस्मात् भाम अभयम इच्छा करना चाहिए। किसका? भगवान ईश्वर का श्रवण करना चाहिए। मुंडन कराने में इतना तो व्याप्त है सर्वात्मा मन इमानित्वा नराम विविधम स्थूल शरीर मेरा तो बोलो एक हैं सृष्टि को ही एक देह है का। बहुत सारे अंग शरीर में